हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी काउंसलिंग चली है ई प्रवेश की, नीट की, आपके आयुष की, इन सब की काउंसलिंग हुई है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है तो उन सब का क्या हुआ है कि अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। अब स्कॉलरशिप का फॉर्म किसको भरना है? तो सबको भरना पड़ेगा, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, एमएससी, बीएड या बीएचएमएस, बीएएमएस, सबको फॉर्म भरना है। तो सबका एक नॉर्मल साइट है जो कि है एमपी टास्क, उससे आपको भरना होता है। तो अभी आपको पहली बार तो अपना पंजीयन करना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में जा रहे हो, हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी साइट है और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चाहिए, उसको मैं आपको बताता जाऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे फॉर्म भी फिल करता जाऊंगा लाइव, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको क्या भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आगे हैं गूगल के होम पेज पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे जनरली क्या, एमपी टास्क। और जैसे एमपी टास्क सर्च करते हैं हमारा ये वाला पेज खुलता है, और इसमें हम सबसे पहले जो लिंक होती है जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिसका आईडी बन जाता है, आईडी पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकता है। और जिसका नहीं बना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पंजीयन कर रहा हूं, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इसमें क्या क्या आपको डालना है, व्यक्तिगत विवरण, जाति एवं समग्र आय डालना है, आय की घोषणा करनी है, मूल निवास की घोषणा करना है, प्रोफाइल की समीक्षा करना है, प्रिंट की पावती। ये एकदम फ्री प्रोसेस है, इसमें आपका एक भी रुपए पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको भरना क्या क्या है, आधार के अनुसार नाम अंग्रेजी में डालना है, आधार के अनुसार नाम हिंदी में डालना है, जन्म तिथि डालनी है, पिता का नाम डालना है, लिंग डालना है आप, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पता क्या है, आपका मकान नंबर, ये आपका पता डालना है पूरा। इसके बाद आपका पिन कोड डालना है, अन्य जानकारी में मोबाइल नंबर डालना है, और वैवाहिक स्थिति आप मैरिड है कि नहीं है, ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप मैरिड में यस डालेंगे तो ये खुलेगा जीवन साथी का नाम, अगर आप नो डालेंगे या अनमैरिड डालेंगे तो ये ऐसे ही ब्लर रहेगा। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है, और जाति प्रमाण पत्र का दिनांक। अब नंबर क्या होता है, आप जाति प्रमाण पत्र को देखना, उसमें RS से स्टार्ट होगा, वो आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर होगा। या उसके जस्ट सामने राइट साइड में आपको मिलेगा दिनांक, मतलब कि लेफ्ट साइड टॉप में RS स्लैश ऐसे करके नंबर लिखा होगा, वो आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर होगा। और उसी के जस्ट राइट साइड में आप देखोगे तो डेट, दिनांक रहता है जब जाति बनी हुई रहती है, उसको डालना है। और इसके बाद आप देखिए दिव्यांगजन डालना है, रिलीजन डालना है, ऑर्फन ऑर्फन है या नहीं है, इसके बाद आपको सुरक्षित कर देना है। तो इस पूरी जानकारी को मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल कर लिया है, आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पे छूटा था मेरे से, क्षेत्र, अगर आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण डालिएगा, शहरी हैं तो शहरी डालिएगा, उसके हिसाब से आपका खुलेगा। तो अगर आप शहरी डालेंगे तो आपका वार्ड का नाम पूछेगा, अगर ग्रामीण डालेंगे तो पंचायत का नाम पूछता है। तो इसको आप देख के अच्छे से डालिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसका आंसर करूंगा। हमने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद जैसे ही सुरक्षित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र दिखेगा। यहाँ पे आप नमूना प्रमाण पत्र पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपकी जाति कौन सी है। इसके बाद हमको क्या करना है कि मैं घोषणा जाति संबंधित घोषणा, आपको इसको मैच कर लेना है पूरी तरीके से, और अपना नमूना प्रमाण पत्र भी एक बार देख लेना है। मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, आप भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नमूना प्रमाण पत्र देखने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ, इस पे क्लिक करके और सुरक्षित करें आगे बढ़े पे
फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको डालना है यहाँ पे समग्र आईडी, मतलब कि हितग्राही का समग्र आईडी डालना है जो 9 अंक का है, और यहाँ पे परिवार आईडी डालना है। इसको डालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, समग्र से विवरण प्राप्त करें। समग्र आईडी और परिवार आईडी डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे समग्र विवरण प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगा, प्रथम नाम, लास्ट नाम, पिता का नाम, माता का नाम। और बेटा आपको क्या करना है कि अपनी समग्र आईडी की केवाईसी करवा लेनी है, क्योंकि बिना केवाईसी के ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप केवाईसी करा लीजिएगा। केवाईसी अगर आपका नहीं हुआ है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा कि आप अपने समग्र की केवाईसी कैसे कर सकते हैं। बिना उसके नहीं होगा तो आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। इनका केवाईसी हुआ है तो हो जा रहा है, तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, पापा का नाम सारा कुछ, और फिर जाएंगे कहाँ, सबसे नीचे। और सबसे नीचे जाने के बाद फिर वही मैं घोषणा करता हूँ, इस पे क्लिक करके और सुरक्षित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम सुरक्षित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा फिर से आय के अनुसार घोषणा करने का आ जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है कि मेरा नाम, मेरे नाम से ग्राम, आपको ये डालना है कि मेरे नाम से ग्राम में 0, क्योंकि आपके नाम से अगर जमीन नहीं है तो आप 0 डाल दीजिएगा, जिससे आपको 0 रुपीज यहाँ पे डालना है, आपको 0 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। आपका व्यवसाय क्या है, तो आप क्या है, विद्यार्थी, तो आप विद्यार्थी लिखेंगे यहाँ पे, जिससे आपको वार्षिक आय कितना आ रहा है, 0। फिर भी यहाँ पे आपको फिर से 0 लिखना है, हिंदी में 0 लिखना है। गृह संपत्ति की वार्षिक आय आपका 0 है, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 0। आपको 0 यहाँ पे सब में इसलिए लिखना है क्योंकि आपका जो आय आपका नहीं लगता है यहाँ पे, आपका इसमें आपके में आय लगेगा आपके पापा का, इसलिए आपको सभी में 0 0 0 डालते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपको सब में 0 डालने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे। अब सेलेक्ट, क्या मेरे परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अप टू 1 लाख ये डालना पड़ेगा। ये आपको कोई लोड नहीं है इसका, क्योंकि ये ऐसे ही भरा जा रहा है, तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको डालना है कि 18/10 को ये बन रहा है, आय प्रमाण पत्र 0 रुपीज का आपको दिया जा रहा है। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है, अतः परिवर्तित आय भी आप 0 डाल दीजिएगा। कितना यहाँ पे हिंदी में 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सत्यापन करने के लिए है तो आज का डेट आ जाएगा, आपका वर्ष आ जाएगा, स्थान अपने गांव का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्थान में अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पे क्लिक करेंगे ये पूरा एक बार खुल जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसके बाद क्या करेंगे, हम सुरक्षित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सुरक्षित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा निवास के लिए कि आपको निवास का यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपकी शादी हुई है तो ठीक, नहीं हुई है तो आप उसको ऊपर का छोड़ सकते हैं। मेरी पत्नी अब है ही नहीं तो नहीं डालना है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप कब से हैं, तो यहाँ पे आप पहला वाला चूज कर लीजिएगा कि मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ तथा मैंने मध्य प्रदेश में स्थित संस्थान में क्या किया है, शिक्षा प्राप्त की है। इसको आप क्लिक करके नीचे जाइएगा, फिर से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा स्थान आपका, तो अपने गांव का नाम डाल के आपको जमा करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो जैसे जमा करने पे क्लिक करेंगे ये सारा कुछ आपको वेरीफाई करने का आ जाएगा। अब आप एक काम कीजिएगा कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, आय का भी और निवास का भी पीडीएफ निकाल लीजिएगा, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, वैसे जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। अब क्या करेंगे, सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका पूरा खुल गया है, आपने जो जो फॉर्म भरा हुआ है सारा कुछ ओपन हो गया है। इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई संशोधन करना होगा तो संशोधन कर लीजिएगा। अपना नाम, जन्म तारीख, ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए नीचे जाइएगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी पूरा एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है।
तो यहाँ पे आप पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मैं घोषणा करता हूँ और इसको क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करते ही आपको आपका ये पासवर्ड आ जाएगा, आपकी यूजर आईडी आपको मिल जाएगी। अब इस यूजर आईडी को आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, इसको एकदम इस पेज को ही प्रिंट कर लेना है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो कंट्रोल पी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे जाके सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका यूजर आईडी हमेशा जरूरत पड़ेगा। PR100 से जो भी आएगा ये आपका हमेशा जरूरत पड़ता है, जितनी बार आप लॉगिन करोगे इसी का जरूरत पड़ेगा, और पासवर्ड की नीड पड़ेगी जो आपने बनाया हुआ है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस कि आप एमपी टास्क पे प्रोफाइल का क्रिएशन कैसे कर सकते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, स्पेशली पोस्ट मैट्रिक के लिए होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या तो मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होइएगा, इसका लिंक सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मेरे को कनेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग और देख के वीडियो चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thanks for watching the video.